guys, how are you all? Hope you all are doing well. I am Dr. Malaika and today you are here at my YouTube channel. Today we will discuss about hyperuricemia means increased uric acid level. So इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि बेसिकली यूरिक एसिड होता क्या है, यूरिक एसिड के इंक्रीज होने के क्या रीजंस हैं और यूरिक एसिड इंक्रीज होने की वजह से हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आती हैं और हमें किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। एंड लास्टली कि मेडिकेशन के बगैर हम किस तरह घर बैठे अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। सो बेसिकली मेन कंसर्न ऑफ द वीडियो इज डूज एंड डोंट्स ऑफ हाइपरयूरिसीमिया। मतलब अगर आप इंक्रीज्ड यूरिक एसिड लेवल के पेशेंट हैं तो अपनी खुराक में कुछ चीजें शामिल करके और कुछ चीजें निकाल के आप आसानी से घर बैठे अपने यूरिक एसिड लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। So without wasting any further time, let's move towards the video. Firstly हम देखते हैं कि यूरिक एसिड होता क्या है। हमारी बॉडी में एक प्यूरिन नेम का केमिकल प्रेजेंट होता है नेचुरली। इसके अलावा ये फूड सोर्सेज में भी पाया जाता है, प्लांट और एनिमल बोथ सोर्सेज में। ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म ये जो प्यूरिन होता है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू द यूरिक एसिड। देन हमारी किडनी इस यूरिक एसिड को हमारे यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देती है। और जिन लोगों में इसकी मेल फंक्शनिंग होती है देन ये जो प्यूरिन होता है वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट तो होता रहता है बट ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होता, तो बॉडी में ही एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब हम देखेंगे कि यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज होने से क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। फर्स्टली जब यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज होता है तो चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं किडनी स्टोन्स डिवेल्प करने के, इसके अलावा क्रोनिक किडनी डिजीजेस भी डिवेल्प करने के। और जो मेन सिम्टम आता है हाइपरयूरिसीमिया का इंक्रीज्ड यूरिक एसिड लेवल का वो है जॉइंट्स पेन, यानी कि जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। वो इसकी वजह से क्योंकि यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं हमारे जॉइंट स्पेसेस में। मतलब यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वो जमा हो जाता है जो हमारे जोड़ों के दरमियान खला होता है उसमें। उसकी वजह से जोड़ों का दर्द होता है, इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग हो जाती है अराउंड दैट पर्टिकुलर जॉइंट, रेडनेस हो जाती है अराउंड द जॉइंट्स और इसके अलावा रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है उस जॉइंट की। मतलब कि जो नॉर्मल हमारे उस जोड़ के हिलने की सकत है वो कम हो जाती है। यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज होने की क्या रीजंस होती हैं। फर्स्टली जेनेटिक रीजंस भी हो सकती है, मींस इनहेरिटेड। देन सेकेंडली ये है कि एक्वायर्ड भी हो सकता है कि आपको किसी भी फूड सोर्स से हुआ है, मीन्स आपने उस फूड का इंटेक ज्यादा किया है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में यूरिक एसिड लेवल ज्यादा हो गया है। जैसे जो लोग अल्कोहल अब्यूजर्स होते हैं उनमें यूरिक एसिड लेवल ज्यादा होता है, या जो लोग सोडा वाटर बहुत ज्यादा यूज करते हैं उनमें भी हाइपरयूरिसीमिया देखा जाता है। इसके अलावा ल्यूकीमिया के पेशेंट्स में होता है। देन जो हाइपर टेंशन के पेशेंट्स होते हैं यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स उनमें भी यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज हो सकता है। डायबिटिक पेशेंट्स में यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट ओबीस है यानी कि ओवरवेट है तो मोटापे का शिकार है तो उसमें भी यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज हो सकता है। अगर आपका यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज है तो किस तरह आप विदाउट एनी मेडिकेशन अपने यूरिक एसिड लेवल को नॉर्मल कर सकते हैं। तो अगर आप हाइपरयूरिसीमिक हैं तो डॉक्टर्स नॉर्मली आपको जो मेडिसिन रिकमेंड करते हैं वो एलोप्यूरिनॉल और फिबोक्सोस्टैट होती है। ये डिपेंड करती है कि आपका यूरिक एसिड लेवल कितना इंक्रीज है। अगर आप बॉर्डर लाइन पे यूरिक एसिड लेवल जस्ट स्लाइटली इंक्रीज है तो आप जस्ट डाइटरी मॉडिफिकेशन से भी अपने यूरिक एसिड लेवल को नॉर्मल कर सकते हैं। बट अगर आपका यूरिक एसिड लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज है तो आपको इस मेडिसिन के साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगर आप करेंगे, कुछ डाइटरी हैबिट्स को अडेप्ट करेंगे तो आप बहुत जल्दी अपने ना सिर्फ यूरिक एसिड लेवल को नॉर्मल कर लेंगे बल्कि आपके सिम्टम्स भी इंशाल्लाह रिजोल्व हो जाएंगे। क्या डोंट्स हैं हाइपरयूरिसीमिया के, मतलब क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए और कौन सी खाने नहीं खाने चाहिए। फर्स्टली ये कि आपको मोटापा नहीं होना चाहिए, मतलब ओबेसिटी, ओबीस नहीं होना। ये मैं ऑलमोस्ट अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि अगर आप ओवरवेट हैं, आपका वेट आपके बीएमआई से ज्यादा है तो काइंडली उसे नॉर्मल करें। बिकॉज जो मोटापा है ये बहुत सी बीमारियों की वजह है, उसमें से एक इंक्रीज्ड यूरिक एसिड लेवल भी है। और बहुत सी रिसर्चेस अब ये कंफर्म भी कर चुकी हैं कि ओबेसिटी इज डायरेक्टली लिंक्ड विद इंक्रीज्ड यूरिक एसिड लेवल। बिकॉज जब आप मोटापे का शिकार होते हैं तो हमारी बॉडी में जो किडनी एक्सक्रीशन है वो इम्पेक्ट करती है जिसकी वजह से यूरिक एसिड लेवल बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता और यूरेट प्रोडक्शन बढ़ जाती है। देन सेकेंडली कि अगर आप डायबिटिक हैं या हाइपरटेंसिव हैं तो आपने उस चीज को कंट्रोल में रखना है। बिकॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस जब आपकी बॉडी में होती है एज इन डायबिटीज तो उसकी वजह से भी यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज हो जाता है।
देन थर्डली हम आते हैं कि कौन से फूड्स हैं जिनको हमें नहीं लेना। तो जो फ्रुक्टोज कंटेनिंग फूड्स हैं यानी कि फ्रूट्स हैं और या वो वेजिटेबल्स हैं, आपने वो बिल्कुल भी नहीं लेनी। जो फ्रुक्टोज है ये एक स्वीटनर है जिसकी वजह से यूरिक एसिड लेवल बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। और इन फ्रूट्स में अगर मैं मेंशन करूं तो डेट्स आ जाती हैं, इसके अलावा जो गोल्डन रेजिन्स यानी कि जिसे किशमिश या मेवे भी बोला जाता है, गोल्डन से कलर के होते हैं, वो आपने यूज नहीं करने, चीकू यूज नहीं करने। और अगर मैं वेजिटेबल्स की बात करूं तो वेजिटेबल्स जो कि यूरिक एसिड लेवल को इंक्रीज करती हैं, उसमें कॉलीफ्लावर यानी कि गोभी आ जाती है, ब्रोकली आ जाती है, स्पेनिश आ जाती है यानी पालक। देन फिफ्थ चीज ये है कि आपने प्रोटीन नहीं लेने, और प्रोटीन में हमारी दालें वगैरह आ जाती हैं, और अगर आप दालें ले भी रहे हैं तो आपने मॉडरेशन में ले ली है। बट अगर प्रोटीन का जो दूसरा सोर्स है मीट की बात करूं तो आपने रेड मीट नहीं लेना बिल्कुल भी, उसको आपने कट ऑफ कर देना है अपनी डाइट से। इसके अलावा सिक्स चीज जो है वो है ओट्स। जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो ओट्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, तो ओट्स में भी यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो आपने ओट्स को भी अपनी डाइट से निकाल देना है। और अगर आप ले भी रहे हैं तो आपने जस्ट वंस और ट्वाइस इन अ वीक लेने हैं। सी फूड, आपने सी फूड अवॉइड करना है यानी कि फिशेस वगैरह, लेकिन इसमें सार्डीन और ग्यूना फिश मेनली आपने बिल्कुल अवॉइड कर देनी है, दूसरी फिशेस आप फिर भी ले सकते हैं। देन 8 आ जाते हैं सोर फूड की बात करूं तो उसमें आपने इमली नहीं लेनी क्योंकि उसमें भी यूरिक एसिड लेवल को इंक्रीज करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। देन 9th वन ये है कि इफ यू आर अल्कोहल अब्यूजर तो अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं यूज करनी, स्पेशली बियर, क्योंकि बियर यूरिक एसिड लेवल को बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है एज कम्पेयर टू वाइन। देन 10th आ जाता है हमारे पास स्ट्रेस। अब रिसर्चेस ये भी कंफर्म कर चुकी है कि जो स्ट्रेस है इट इज ऑल्सो लिंक्ड विद इंक्रीज्ड यूरिक एसिड लेवल। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कोई फिजिकल या इमोशनल स्ट्रेस है तो आपने ट्राई करना है तो आप उसको अवॉइड करें। 11th वन ये है कि कोई भी आपने ग्रेवी या मीट सॉसेज यूज नहीं करनी। देन 12th ये है कि कोई भी सोडा वाटर यूज नहीं करना। जैसे समर्स है और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सोडा वाटर इनटेक किया जाता है तो वो आपने नहीं लेना, वो आपके लिए एक्सट्रीमली हार्मफुल है, आपके यूरिक एसिड लेवल को और एलिवेट करेगा। देन 13th और लास्ट जो चीज आ जाती है कि आपने हाई फैट वाली डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेनी। जैसे कि मिल्क भी है तो मिल्क भी आपने ट्राई करना है कि लो फैट मिल्क लें, मतलब उसकी बलाई उतार लें, या आप स्किम मिल्क ले सकते हैं। अब हम देखेंगे क्या डोज हैं हाइपरयूरिसीमिया के, मीन्स के अपनी खुराक में कौन सी चीजें शामिल करके आप हाइपरयूरिसीमिया को ट्रीट कर सकते हैं। सो फर्स्टली ये है कि इनकरेज वाटर इनटेक। ये भी मैं ऑलमोस्ट अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि आपने वाटर इनटेक ज्यादा से ज्यादा करना है। 8 to 12 ग्लास ऑफ वाटर इन अ डे आइडियल है, बट अगर आपको स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है और आपका काम ऐसा है, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिव रहते हैं, तो आपने 12 to 15 ग्लास ऑफ वाटर इन अ डे मस्ट लेना है। देन सेकेंड जो चीज है वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स, आपने बहुत ज्यादा जो प्रोसेस्ड कार्ब्स हैं वो नहीं लेने, बल्कि आपने वो कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीन्स जिसमें शुगर कंटेंट कम हो, वो वाले आपने कार्बोहाइड्रेट्स प्रेफर करने हैं। थर्ड आ जाता है कि हमें कौन से फ्रूट्स लेने चाहिए हाइपरयूरिसीमिया में। तो ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सेफ होती हैं हाइपरयूरिसीमिया में, एक्सेप्ट कि जो पहले मैंने शायद 3 फ्रूट्स बताए थे और 3 वेजिटेबल्स बताई थी, अगर आप वो ना लें उसके अलावा बाकी सब यूज कर सकते हैं मॉडरेशन में रहते हुए। मैं कुछ फ्रूट्स मेंशन कर देती हूँ। फर्स्ट वन एप्पल, आप ट्राई करें कि एप्पल बहुत ज्यादा लें, बिकॉज एप्पल में मैलिक एसिड होता है जो कि यूरिक एसिड लेवल को कम करता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, डायबिटिक पेशेंट्स भी इजीली इसको ले सकते हैं। देन सेकेंडली गावा है, गावा का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और गावा मीन्स अमरूद, आप ये भी इजीली ले सकते हैं। और थर्ड हमारे पास चेरीज आ जाती हैं। देन फोर्थ आ जाता है हमारे पास वेजिटेबल्स। तो जो 3 वेजिटेबल्स मैंने पहले मेंशन की थी जिसमें ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है और इसके अलावा स्पेनिश है, तो आप वो 3 निकाल के बाकी सभी वेजिटेबल्स यूज कर सकते हैं। और आपका मेन कंसर्न बीन्स पे होना चाहिए और जिसमें से सबसे ज्यादा आपको रेड बीन्स यूज करने चाहिए, बिकॉज रेड बीन्स यूरिक एसिड लेवल को कम करने में बहुत हेल्पफुल होती है। और कोई भी किडनी इश्यू है जैसे किडनी स्टोन्स है या कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज भी है तो किडनी बीन्स यानी कि रेड बीन्स को प्रेफर किया जाता है। इसके अलावा आप लिग्यूम्स यानी कि फलियों को प्रेफर करें, और जो यहाँ पे मैं पिक्चर अटैच कर रही हूँ इस किस्म की फलियां आपने ज्यादा इस्तेमाल करनी है। फिफ्थ वन आ जाता है मीट।
तो कौन सा मीट लेना चाहिए? अगर आपका यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज है तो आपको जस्ट लीन मीट लेना चाहिए, वो भी मॉडरेशन में रहते हुए। और लीन मीट में हमारे पास चिकन आ जाता है। इसके अलावा रेड मीट आपने बिल्कुल भी नहीं लेना, और कोई ऑर्गन मीट भी नहीं लेना, जैसे लीवर है यानी कि जिगर या फिर गुर्दे हैं किसी एनिमल के, तो वो आपने बिल्कुल भी ऑर्गन मीट आपने कंज्यूम नहीं करना। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास के ऑल टाइप ऑफ जो स्पाइसेस हैं, नट्स हैं, हर्ब्स हैं, वो आपके लिए सेफ है। आप ड्राई फ्रूट सब कुछ ले सकते हैं। और जो सेवंथ है हमारे पास, अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें, जैसे मैंने पहले कहा था कि आपने हाई फैट वाली डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेनी। आपने ट्राई करना है कि अगर आप दूध भी यूज करें वो भी लो फैट वाला हो, आप स्किम मिल्क यूज करें और मॉडरेशन में रहते हुए यूज करें। और अगर आप दही भी यूज कर रहे हैं तो दही में भी बहुत ज्यादा मलाई नहीं होनी चाहिए। 8 आ जाता है हमारे पास विटामिन सी। तो आपने विटामिन सी इनटेक को भी इंकरेज करना है। ये भी ऑलमोस्ट मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, क्योंकि विटामिन सी बहुत बेनिफिशियल होता है हमारी स्किन के लिए भी और हमारी बॉडी के लिए भी। विटामिन सी, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बोला था कि ये आयरन एब्जॉर्प्शन को भी इंक्रीज करता है, तो ये अब हमारी बॉडी से यूरिक एसिड लेवल जो कि एक्स्ट्रा हो जाता है, उस यूरिक एसिड लेवल को भी एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है। और विटामिन सी में जैसे आप कोई ऑरेंजेस ले सकते हैं, ऑरेंज जूस ले सकते हैं, आप लेमन जूस ले सकते हैं और लेमन वाटर भी यूज कर सकते हैं। और लेमन वाटर बेसिकली करता क्या है कि आपकी बॉडी में अल्कलीन लेवल को इंक्रीज करता है। हमारी बॉडी में दो चीजें, एक एसिड है और एक अल्कली है, और दोनों ऑपोजिट वर्क करते हैं। तो यूरिक एसिड लेवल को कम करने के लिए हमने कोई अल्कली वाली चीजें इंक्रीज करनी है, जिसमें हमारे पास लेमन जूस, ऑरेंज जूस वगैरह आ जाता है। 9th वन की अगर आप टी और कॉफी ले रहे हैं तो ट्राई करें कि उसको आप लो फैट मिल्क के साथ अपनी टी और कॉफी बनाएं या स्किम मिल्क यूज करें, और अपना शुगर कंटेंट भी बहुत ज्यादा कम रखें। और ज्यादा प्रेफर यही किया जाता है कि अगर आप हाइपर यूरिसीमिक हैं तो आप ट्राई करें कि अपनी टी को ग्रीन टी से रिप्लेस करें और कॉफी को ब्लैक कॉफी से रिप्लेस करें। बिकॉज जो ग्रीन टी है और ब्लैक कॉफी है, इनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। ये आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को तो रिमूव करेगा, इसके अलावा इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। 10th वन इज सनफ्लावर सीड्स, यानी कि सूरजमुखी के जो बीज हैं, अगर आप वो यूज करते हैं उससे भी आपका यूरिक एसिड लेवल कम होता है। बिकॉज वो डिसइंटीग्रेट करता है, जो यूरिक एसिड आपकी बॉडी में डिपॉजिट है उसको तोड़ता है और आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देता है। That was all about today's video. If you have any question, you can ask me in the comment section. And don't forget to like the video and also subscribe my YouTube channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।